गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आपको मैंने जब ओवरहेड्स के कंसेप्ट पढ़ाए थे तो मैंने बताया था आपके 3 तरीके के ओवरहेड्स होते हैं। नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री में प्रोडक्शन में जो सपोर्ट स्टाफ काम करता है उन सब के ओवरहेड्स फैक्ट्री में आते हैं। दूसरा आ जाता है ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस में जो काम हो रहे हैं, जैसे मैनेजर बैठे हुए हैं और जो ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। और तीसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेल से रिलेटेड है या प्रोडक्ट की डिलीवरी से रिलेटेड है वो खर्चे आते हैं। तो अब फ्रेंड्स ये आता है कि इनके ट्रीटमेंट क्या किए जाएँ। तो अलग अलग मेथड्स हैं। पहली मेथड ये कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्रोडक्शन और सेल्स में बांट दीजिए। दूसरी मेथड ये कहती है कि भाई आप कॉस्टिंग P&L में सीधा चार्ज कर दीजिए क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। थर्ड मेथड ये कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को आप एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानें, ठीक है, और इनको हम किसी भी बेसिस पर बांट सकते हैं, जैसे कि सेल वैल्यू बेसिस पर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, ये उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है? इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एज अ फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये नहीं पता कितने परसेंट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दे रखा है। सो कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कंप्यूट करें अमाउंट्स को यूजिंग द अबव फिगर्स, फिर ये अगली कैलकुलेशंस करें। तो पहले तो ये 2 कैलकुलेशंस होनी जरूरी है। सो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि लेट फैक्ट्री ओवरहेड्स आर X परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर Y परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ये हमारी जॉब है 101 और ये जॉब 102। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इसकी 54,000 है और 42, और इसमें 37,500 एंड 30,000। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने क्या माने हैं? X परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये आ जाएंगे 420 X एंड 300 बाई, तो ये 96,000 एंड 67,500। अब हम लिखेंगे इसमें, तो ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई कितनी? 96,000 प्लस 420X एंड 67,500 प्लस 300 5। अब हम लिखेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। वो क्या है? Y परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। जब हम इसमें Y परसेंटेज लगाते हैं तो ये कितनी आती है? 960 प्लस, नहीं 960 Y हो जाएगा ना, 960 Y प्लस 4.20 XY, और इसमें आ जाएगा 675 Y प्लस 3 XY। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हम कहें टोटल कॉस्ट आपकी जो आई वो कितनी आई? 96,000 प्लस 420X प्लस
960y प्लस 4.2xy एंड 67,000 प्लस 300y, 300y नहीं होगा, ये 300x ही होगा, प्लस 675y प्लस 3xy। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ठीक है जी, ये वर्किंग नोट 1 आ गया। नाउ वर्किंग नोट 2। गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी दी है 1,66,650 एंड 1,28,250। प्रॉफिट जो है वो है 10% ऑन कॉस्ट, दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू 10 अपॉन 110, so that comes to 15150 and how much? अच्छा नहीं, इसका अलग है, इसका 20% है, परसेंटेज दोनों के अलग अलग हैं। यस, इसका आएगा 128,250 इंटू 20 अपॉन 120, 128,250 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा हमारा 21,375। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट कम कर दें तो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही 151,500 एंड 106,875। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2 तो क्या बनेगा? 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 42xy, ये आएगा 1,51,500 एंड 67,000 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy, ये बनेगा हमारा 106,875 और 4.2xy प्लस 420x प्लस 960y, 151,500 में से 96,000 कम कर दें तो ये आ जाएगा 55,500 एंड 3xy प्लस 300x प्लस 675y, ये हमारा कितना आ जाएगा? 106,875 माइनस 67,500, तो ये आ जाएगा 39,375। ठीक है जी। सो ये अब हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। नाउ परफॉर्म करें 1 माइनस 2 इंटू 1.4। दो में 1.4 से मल्टीप्लाई करें और 1 से माइनस करें तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा आएगा 15y इज इक्वल टू 375 और y इज इक्वल टू 25%। पुट करेंगे y वैल्यू इन 1 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60%, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं
25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। समझ गए? अब इससे दोबारा से क्वेश्चन करेंगे और पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला तो उन्होंने पूछा था कि परसेंटेज निकालो, निकाल दिया। अब दूसरा उन्होंने पूछा है कि आप अमाउंट निकालिए। सो स्टेटमेंट ऑफ जॉब्स शोइंग फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट। ठीक है जी। ओहो सॉरी, पेज तो चेंज कर लिया करो चक्रवर्ती जी, क्या करते हो। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ जॉब्स शोइंग फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट्स। ये जॉब हो गई 101 एंड जॉब 102। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो ये हमारी आएगी प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फिर ऐड करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। फिर ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए लिखें, ये है 54,000, 42,000, 37,500, 30,000, तो ये हो गया 96,000, 67,500। अब इसका 60% करेंगे तो ये आएगा 25,200 एंड 18,000। ठीक है जी। तो ये आएगा 1,21,200 एंड 85,500। अब इसका 25% करें तो 30,300, 21,375, ये आ जाएगा 151,500, 106,875। प्रॉफिट्स इसमें 10% है और इसमें 20% है। 15150, 21,375। तो सेलिंग प्राइस 166,650, 128,250। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे हमने लिंक करके निकाले। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने? तीसरे पार्ट में पूछा कि भाई एक जॉब है, इसकी बताइए। तो एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर जॉब। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 24,000 है। डायरेक्ट लेबर 20,000 है। तो प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई 44,000। अब हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 60% ऑफ 20,000, ये आए हमारे 12,000। तो ये आ गई 56,000, दैट इज हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये हमारी 70,000 आ गई टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड करें, कितना है? 12.5% ऑन सेल। तो 70,000 इंटू 12.5 अपॉन 100 माइनस 12.5। ठीक है जी।
सेल पे दिया है ना, इस वजह से। तो दैट कम्स टू हाउ मच, 12.5 डिवाइडेड बाई 87.5। So that comes to 10,000। सेल प्राइस आई हमारी कितनी, 80,000। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था एग्ज़ाम के हिसाब से। इन्होंने पहले तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड्स किया, इसके बाद उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करा दिया। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इससे कोई इतनी नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रेंड्स, वो है अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। तो अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेलिंग ओवरहेड्स होते क्या है। तो फ्रेंड्स, सेलिंग ओवरहेड्स आपके जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जिसमें सेल्समैन सैलरी, कमीशन ऑन सेल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी मैन का डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है जी, और इनको हम बांट सकते हैं इन बेसिस पर, ठीक है ना, जैसे सेल वैल्यू पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, ग्रॉस प्रॉफिट पर और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर। ठीक है जी, इसके बाद क्या क्या खर्चे होते हैं, उनके क्या बेसिस हैं, वो लिख दिए हमने। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। अ कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट, सम ऑफ देम अनप्रॉफिटेबल, proposes discontinuing the sale of one of them. The following information available है regarding income and cost of activity for the year ended March 12। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है, एरियाज दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड बेसिस ऑफ एलोकेशंस हमें ये दे रखे हैं। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस टू सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। हमें हर प्रोडक्ट की एक प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, पता चल जाएगा कि हमारा भाई क्या खर्चा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी, हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर हम जो एलोकेशन की है वो टोटल अमाउंट लिख देंगे। जैसे सेल्स के बारे में क्वेश्चन में दिया है, सेल्स कितनी है चारों की, 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख। तो ये 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख और 4.5 लाख। ठीक है जी, तो टोटल हो गई मेरी 15 लाख। अब हमारे खर्चे दिए हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसके बाद नीचे अलग खर्चे दे दिए, वेरिएबल कॉस्ट है एंड फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तीनों की दे रखी, चारों की दे रखी है। ए की है 2 लाख, बी की है 4,50,000, 2,10,000, 2,25,000। तो ये हो गई 10,85,000। ठीक है जी, और नीचे दे रखे हैं वेरिएबल जिसमें पैकिंग वेजेज एंड मटेरियल है, कमीशन है एंड स्टेशनरी है। सो पैकिंग वेजेज है, कमीशन है
स्टेशनरी है। ठीक है जी। स्टेशनरी के बारे में क्वेश्चन में दिया 10 पैसे है, तो नंबर ऑफ इनवॉइस सेंड से निकल आएंगी आपकी 80,000 इसमें दिए हैं, तो 80,000 का 10 पैसे ये निकलाएगा 8,000, 14,000, 6,000, 12,000, टोटल हो गया 40। ठीक है जी। इसके बाद कमीशन है वो हमारा 4% है सेल पे, तो 4% निकालते हैं तो ये 60,000 होता है। 12,000, 20,000, 10,000, 18,000। जो वेजेज हैं वो है 20 पैसे पर पार्सल। तो नंबर ऑफ पार्सल दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये आपके उस पार्सल से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएंगे 20,000, 30,000, 15,000, 35,000। तो ये अमाउंट आ जाती है टोटल 1,00,000 रुपये। ठीक है जी। इसका टोटल करें तो ये आएगी 12,85,000। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई। तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, अगर ये ए है, बी है, तो ए माइनस बी मेरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी कितना, 2,15,000। अगर इसमें अलग अलग करें तो दिस कम्स टू 2,40,000, तो ये 60,000। ये आएगी मेरी 5,14,000, तो माइनस 14,000। 2,41,000, तो 9,000 एंड 2,90,000, तो 1,60,000। यही समझ में आ गया कि इसी बेसिस पर प्रोडक्ट भी हमारे लिए बेकार है। दिख रहा ना। चलिए आप फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास हैं 4। कौन कौन सी, रेंट, डेप्रीशिएशन, सेल्समैन सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये 4 हैं हमारी फिक्स कॉस्ट, जिसमें रेंट एंड इंश्योरेंस है, डेप्रीशिएशन है, सेल्समैन सैलरीज हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेज एंड सैलरीज है। ठीक है। अब रेंट एंड इंश्योरेंस के लिए क्या दिया है, स्क्वायर फीट, तो एरिया दे रही है स्क्वायर फीट का, तो इसके रेशो में बढ़ जाएगा हमारा 5:4:8:3। ऐसे ही डेप्रीशिएशन हमारा पार्सल के रेशियो में बढ़ जाएगा 4:6:3:7। सेल्समैन की जो सैलरी है वो इन्होंने बोला है सेल वॉल्यूम में बांट दीजिए, तो सेल वॉल्यूम हमारा आता है 6:10:5:9। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो नंबर ऑफ इनवॉइसेस में बांट दीजिए, तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपकी हैं 4:7:3:6। ठीक है। तो ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए अमाउंट लिख देते हैं। ये हमारा 30,000 है, ये 10,000 है, ये 60,000 है, और ये 50,000 है। अब इस रेशो में एलोकेट करते हैं तो ये आती है 7,500, 6,000, 12,000, 4,500। इसको करते हैं तो ये 2,000,
3000, इसको करते हैं तो ये आता है 12,000, 20,000, 10,000, 18,000, और ये करते हैं तो ये आता है 10,000, 17,500, 7,500, 15,000। तो इसका टोटल है 1,50,000। ये 2,15 है, ये 1,50 है, तो नेट प्रॉफिट आया 65,000। प्रॉफिट परसेंटेज देखा जाए तो 4.3% है। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देख लें, ये 31,500 है, तो ये 28,500, यानी कि ए तो 9.5% कमा के दे रहा है। ये हमारा है 46,500, तो ये हो जाता है 60,500, यानी कि बी हमारा -12% कमा रहा है। ये हमारा 31,000 है, ये हो गया -22,000, यानी कि यहाँ पर भी आके अब ये लॉस में आ गया। तो सी भी हमारा 8.8% नेगेटिव है। और ये 41,000 है, तो ये हो गया 1,19,000। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपका डी है, ठीक है। तो ये दोनों शुड भी, इनको हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है ना, इनको बी और सी को। तो फ्रेंड्स, ये सेलिंग का आपने देखा कि सेलिंग के खर्चों को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आई होप ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग वाला जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर है, कंसेप्चुअली आप समझ में आ गया आपको। थैंक यू वेरी मच।